तो फिर ये क्लियर हो गया कि आज तक कोई हमें यही निर्णय नहीं करके बताया कि भगवान कौन है और कैसा है। अब जैसे रामकृष्ण को और विष्णु जी को, शंकर जी को भगवान मानने वाले, उनसे अगर हम पूछा करते थे कभी, वो कहता मैं समाधि लगाता हूं, भगवान देखा आपने? भगवान दिखता थोड़ा ही है, वो तो निराकार है। अरे ये विष्णु ब्रह्मा जी की मूर्ति रख रखी, ये क्या फिर? तो हमारा निराधार ज्ञान था, बेसलेस था, हम डामाडोल थे, स्थिर नहीं थे। और इसी प्रकार ये राधा स्वामी किसी ने पूछ लो या किसी महर्षि ने पूछ लो, अभी तक जिनके विचार रहे हैं, परमात्मा तो निराकार है, साकार आता जब रामकृष्ण रूप बन जाता फिर निराकार हो जाता है। तो खाक ज्ञान था इनको। वेद बताते हैं कि वो परमात्मा सशरीर है, मनुष्य दृश्य है, ऊपर सिंहासन पर विराजमान है और उसके सिर पर मुकुट है। ये तो वेद बताते हैं, राजा की तरह बैठा। और यही वो संत बताते हैं जिनको भगवान ने जिन आंखों देखा वहां पर। तो फिर इसमें कोई डाउट नहीं रहा कि हु इज गॉड और कैसा है वो भगवान। तो ये सारे कंसेप्ट क्लियर इस दास न करे, आज तक किसी ने नहीं किए। तो इसी प्रकार इस साधना पर भी विश्वास करना, किसी से डगमग ना होना, क्योंकि काल ने अपने एजेंट छोड़ रखे हैं, वो अपने कर्म बिगाड़े हैं। तो वो भी भगवान के बच्चे पर भ्रमित है, उस काल से प्रेरित है। उनका दुर्भाग्य है कि वो अशुभ काम पर लगे हैं। तो दास की उन सभी संतों से भी प्रार्थना है कि वो भी भगवान के बच्चे हैं और परमात्मा के बच्चों को मिसगाइड करके वो भगवान के दोषी हो रहे हैं। सबसे बड़ा अपराधी इस पृथ्वी पर यदि कोई प्राणी है जो गलत ज्ञान प्रचार करता है, वो भगवान का सबसे बड़ा अपराधी है। और आज देख लो, आज तक इस दास के अतिरिक्त या पहले महापुरुष रहे, उन्होंने जो ज्ञान दिया वो अपने सत्र का दे ही गए, उन्होंने आगे नहीं ये मंत्र वगैरह डिक्लेयर की, वो बात अलग है। लेकिन वर्तमान में इस दास के अतिरिक्त सभी मिसगाइड किए बैठे ये संत, मंडलेश्वर, आचार्य और शंकराचार्य। तो ये अपराधी उस परमात्मा के, इनको चाहिए अपना भी कल्याण करावें और सच्चाई से अपने अनुयायियों को भी परिचित होने दें, इनका भी कल्याण हो जाएगा। समय आ गया, ये तो होगा ही होगा। ये कह देंगे तो इनका जो है बड़ी शाबाशी होगी, इनकी इज्जत रह जाएगी। और नहीं तो चलिए तो यहाँ आवेंगे, फिर ये अकेले बैठे रहेंगे वहां पर, रोए जाइए अपने कर्माने। आज कौन ऐसा मूर्ख है जो अपने जीवन को नाश करेगा जब पता लग जाए? तो फिर दूसरी समस्या ये आती है कि गुरु नहीं बदलना चाहिए। कोई बात हुई या एक डॉक्टर से इलाज नहीं होता तो 100 बदलने चाहिए अपनी जान बचाने के लिए। और कबीर साहब कहते हैं, जब लग गुरु मिले नहीं साचा, तब लग गुरु करो 10 पांचा। और झूठे गुरु के पक्ष को तज ना लावे वार, और द्वार ना पावे शब्द का वो भटके वार का वार। और इतना शीघ्र बदल देना चाहिए गुरु को। कबीर साहब कहते हैं कि डूबे थे पर उबरे, गुरु के ज्ञान चमक, और बेहरा देखा जरजरा, उत्तर चले फड़क। पहले बेड़े होया करते थे, फ्लोटिंग लकड़ियों का एक बेड़ा बना लिया। अभी तो नौका तो बहुत बाद में चली है, पहले बेड़ा होया करता था, उसके ऊपर बैठकर दरिया को पार करके अपना कोई काम करने जाते थे, उन बेड़े के ऊपर बैठ के जाया करते। तो वो बेड़े कई बार गल जाते थे, कंडम हो जाते थे। तो जब परमात्मा कहते हैं कि जिस साधना को आप कर रहे हो, जो गुरु की, जिस गुरु के जहाज में आप बैठे हो, उसका जब आपको उसके सामने दूसरा जो बिल्कुल ओके बेड़ा आ गया, नौका समझ लो आप, बेड़ा तो नहीं समझ में होगा। अब एक नौका है जिसमें आप बैठे हो, उसके अंदर सुराख हो गया है और जल उसके अंदर घर कर रहा है, अंदर प्रवेश करना शुरू कर दिया है। और उसके बराबर में दूसरा कोई सही ओके नौका रख देता है, साथ में खड़ा कर लेता है, और वो कहता है कि भाई तुम डूबोगे, इसमें आ जाओ। अब जिसने गुट्टी सूटी ला रखी होगी, नशा कर रहा होगा, तो ठीक है मौज हो रही है, वो तो डूबेंगे। और जिनको नशा नहीं है और उनको पता लग गया दोनों का डिफरेंस कि ये जल आ रहा है, तुम डूबोगे इसमें, तो वो जिनका नशा नहीं है वो तुरंत 1 सेकंड भी ना लावे, तुरंत कूद जाएंगे उसके अंदर। तो यहां परमात्मा कहते हैं, डूबे थे पर उबरे, गुरु के ज्ञान चमक, और बेड़ा देखा जर्जरा, यानी टूटा फूटा डुबोण वाला, उत्तर चले फड़क। फड़क जैसे पशु कई बार आवाज सुनकर हॉर्न की फड़क को भाग जाता, काफी दूर बहुत स्पीड से भागता एकदम। तो कहते हैं ऐसे कूद गए दूसरे में। तो परमात्मा कहते हैं झूठे गुरु के पक्ष को तजत ना लावे वार,
एक सेकंड के अंदर बदल लेना चाहिए। और पुण्यात्माओं, आज इस विश्व में कोई गुरु नहीं है इस दास के अतिरिक्त। सतगुरु की तो बहुत दूर की बातें हैं, वो गुरु भी नहीं है। तो कबीर साहब कहते हैं, गुरुआ गाम बिगाड़े संतो गुरुआ गाम बिगाड़े, गुरुआ गाम बिगाड़े संतो गुरुआ गाम बिगाड़े, ऐसे कर्म जीव कहला दिए ईब जड़े ना धाड़े। हाय हाय। अब परमात्मा रह रहकर अपने उस ज्ञान के माध्यम से हमें बताना चाहते हैं कि गुरुआ गाम बिगाड़े संतो, इन गुरुआ गाम बिगाड़े, इन नकली गुरुओं ने जगह जगह गुरु बने बैठे और ऐसे कर्म जीव कहला दिए बहुर झड़े ना झाड़े। अब कोई जो भी पूजा उन्हें चपका दी, उनका ये कर लो, श्राद्ध निकाल लो, फलाना कर लो। अब वो उनको छोड़ना नहीं चाहते, जबकि सारे शास्त्र विरुद्ध साधनाएं हैं। अब क्या बताते हैं, पाहन को परमेश्वर कहते, या नंदा बड़ी भारी, या को मोकू समझ पड़ी है पूजा दी अगारी। जो हड़का जल भर कहलाए चरणामृत ठहराए, हर जड़ के चरण धो के दिन ने फिर चेतन को फिर पाए। अब क्या बता रहे हैं कि जैसे पहले हमने देखा हमारे गांव में एक शिव जी का मंदिर है और कभी वहां चले जाते थे, कभी त्योहार होता था, शिव जी का मेला पड़ता था, तो क्या करते थे, उस जोड़ में तालाब में जिसमें भैंस भी माए मूतते हैं, उस सब नहाया करती, वह भी पेशाब करें टट्टी करें, और उसमें से भर के लाते लोटा और उसको फिर भगवान शिव जी के उस पर शिवलिंग पर डालते और फिर आगे निकलता उसको लोटे में भर लेते। उसने चरणामृत बना के सारा नबाटा करता पुजारी। परमात्मा कहते हैं कि जो हड़का जल भर के लाए तालाब से और चरणामृत ठहराए और जड़ के चरण धो के प्याए, उस पत्थर की मूर्ति के चरण धो के प्याए और जड़ के चरण धोकर दीने चेतन को फिर प्याए। चेतन को प्याओ जड़ की जो पत्थर के चरणों का चरणामृत। फिर कहते हैं, कौवा मच्छा और मीन जल पिया और बिष्टा की नमाई, गुरुआ कह तो गारा लग गया जुग जुग छूटे नहीं। भरम विभूषण शब्द हमारा, कोई गावे कोई रोवे, और पांडे को तो परख नहीं ये खिचड़ी मुंह में धोवे। कहते हमारा जो ज्ञान है ये सब भ्रम का निवारण करने वाला है, इसको सुनो। और पांडे जो यानी जो आपके गुरुजी आपको दीक्षा साधना बता रहे हैं, ये तो ऐसा है जैसे कीचड़ से कपड़ा धो रहे हो तुम, दूनी गारा लगेगी, वो साफ नहीं हो सकता जो साधना आप करें। भैरो भूत मसाणी पूजें और दुर्गा देवी ध्यावें, उत्ती के तो तब ही बाजें जो बकरे आण कटावें। भेड़ पूछ को पंडित पकड़ ये बादो नदी बिहंगा, गरीब दास वो भव जल डूबे नहीं साध सत्संगा। कि जिनको संतों का संग नहीं मिला, सत्संग नहीं मिला, वो भवजल के अंदर ही डूब जाते हैं। भेड़ पूछ को पंडित पकड़े, ये आपके गुरुजी कहते हैं आपको दरिया पार कराने के लिए ऐसा साधन दे रखा है जैसे कोई ये कह दे कि भेड़ की पूछ पकड़ा दे और कहते इसको लेकर दरिया में बढ़ जा, ये पार कर देगी तुझे। तो वो साधन दरिया को पार करने का नहीं है, ये तो आपको अंडरस्टूड है। उसका कौन सा साधन है कि नौका हो ओके, लीक प्रूफ हो, वाटर प्रूफ हो, और उसने रखे और साथ में फिर चलाने वाला सही कार्य बिल्कुल परफेक्ट हो और उसमें बैठे फिर पार होगा। भेड़ पूछ के पकड़ने से दरिया पार नहीं हो सकती। इसी प्रकार जो साधनाएं आज तक आप कर रहे थे वो ऐसी साधना थी, मोक्ष कराने के लिए जैसा आप उद्देश्य ले रहे थे ऐसी थी जैसे भेड़ की पूछ पकड़कर दरिया पार करते, और वो भी भादों वाली दरिया। भादों के अंदर सबसे ज्यादा वर्षा हुआ करती थी और सभी दरियाएं ओवरफ्लो होकर किनारों को चाटती हुई चला करती हैं। और ऐसे भयंकर समय में और ये साधन दे रखा आपको। तो यहां कहते हैं भेड़ पूछ को पंडित पकड़े भादो नदी बिहंगा और गरीब दास व भवजल डूबे
जिन नहीं साध सत्संगा, जिनको संत सतगुरु नहीं मिले वो यहीं डूब जाएंगे। कबीर साहब कहते हैं, कबीर इस संसार को समझाऊं के बार, और ये पूछ पकड़ के भेड़ की ये उतरा चाहे पार। अब थोड़ी सी इन नकली गुरुओं की हिंदी करता हूं, उसके बाद आगे आज की कथा सुनाएंगे। अब परमात्मा क्या कहा करते, गरीबदास साहिब को भगवान मिले, सचखंड ले गए, फिर वापस छोड़ा। और परमात्मा ने पहले कहा था कि 12वां पंथ जब गरीबदास 12वें पंथ का जो संचालक होगा, प्रवर्तक, उसके माध्यम से मेरी वाणी पुनः प्रकट होगी, मेरा ज्ञान दूंगा। और बीच में जैसे 600 वर्ष पहले कबीर साहब जी ने धर्मदास जी को जो ज्ञान दिया था वो कबीर सागर में लिपिबद्ध हुआ। तो परमात्मा ने पता था कि बीच में काल के दूत इसमें कोई ना कोई गड़बड़ करेंगे। आप एक अनुराग सागर है, कबीर सागर का एक चैप्टर है। तो ये कबीर पंथी विशेषकर उस अनुराग सागर को ही घसीट रहे थे। और इस कबीर सागर के संशोधनकर्ता ने, यो युगलानंद बिहारी जी ने एक टिप्पणी कर रखी है इसमें, कबीर सागर में उसको संशोधित करते हुए, कि मेरे पास अनुराग सागर की 45 कापियां हैं, कुछ हस्तलिखित कुछ प्रिंटेड। इनमें बहुत सी ऐसी हैं जो एक दूसरे से मेल नहीं कर रही। तो इसका क्या मतलब है कि जिसने जैसी भी उचित समझा, अब जिस भी संत ने, जो नकली संत थे काल के दूत, जिन्होंने वो समझ में वाणी नहीं आई वो काट दी, अपने अनुकूल जो वो बकवाद करा करता हुआ लिख दी और उसको आगे प्रिंट हो गया। तो उसको कंप्लीट करने के लिए, सुचारू करने के लिए परमात्मा ने कहा था कि संवत 1774 होई, ता दिन प्रेम प्रगटे जगलोई, और उसके माध्यम से मेरी पुनः वाणी प्रगट होगी। तो वो गरीबदास जी ने वह कसर, परमात्मा ने गरीबदास जी को सच ऊपर ले गए, फिर वापस छोड़ा, उसमें वो फीड कर दिया। जैसे एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में पूरी की पूरी फिल्म फीड फैक्स हो जाती है और उसमें भी रह जाती है। तो परमात्मा ने ऐसे वो ज्ञान गरीबदास जी में दिया। तो गरीबदास जी ने फिर इन नकली संतों के बारे में क्या बताया है, कंठी माला सुमरनी ये सभी सिलसिला मेटे, कन फूका गुरुआ मिले है जो जम मारी फेटे। कंठी माला सुमरनी भाई पैरे से क्या हो, ऊपर डूंडा साध का और अंदर रख्या खो। कहते हैं ये ऊपर कंठी पैर ली, माला बना ली, एक मणिये की माला कंठी पहनते हैं कबीरपंथी नकली। एक तुलसी की लकड़ी का एक मनिया बना के एक जनेऊ से में बांध देते हैं, और यहाँ जो भगत आते हैं उनको हम कहते हैं कि ये कंठी माला नहीं चलेगी, इसने उतार दो। तो वो दृढ़ हो जाते हैं, इसने नहीं उतारे, ये तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। अब परमात्मा क्या कह रहे हैं, कंठी माला सुमरणी ये सभी सिलसिला मेटे, इसने सब छोड़ छाड़ दो, इन तो पार हो गए। अंदर भक्ति सही करो, सत भक्ति करो, सत साधना से मोक्ष होगा। इन कंठी और माला ऊपर के दिखावे से, चाहे कपड़े लाल पहन लो और चाहे पैंट कमीज पहन लो, भगत वाले लक्षण और भक्ति सही होगी तो आपका मोक्ष होगा। एक विशेष आडंबर से भगवान नहीं मिलेगा। तो यहां कह रहे हैं कि कंठी माला सुमरणी ये पहरे तय क्या हो, ऊपर तक दिखा भगत और अंदर रख्या खो, न साधना ठीक न ज्ञान सही। कंठी माला सुमरणी भाई पैरे से क्या हो, ऊपर डूंडा साध का अंतर रख्या खो। कन फूका गुरुआ में लह जाने भाव न भेद, जम के हलकारे फिर ये हाथों में लिए बेद। ओए होए होए, अपनात्माओं एक एक वाणी ऐसी अनमोल है महापुरुषों की। कहते हैं कि ये कन फूका गुरुआ मिले, कान में फूक मारनिया, और जाने भाव न भेद। और कहते हैं ये काल के हलकारे घूम रहे नकली संत जो वेदों के ज्ञाता माने जाते थे, न कख भी नहीं पता वेदों का। वेद पढ़ने पर भेद न जाने ये बातें पुराण 18, और जड़ को अंधा पत्ते खुआवे भूल गया सर्जनहारा। अगर इन्होंने वेद पढ़ा होंगे ये पत्थर पूजते,
वेद का ज्ञान होता। तो कहते हैं ये वेदों, ये काल के दूत फिर रहे हैं, वेद को हाथ में लिए लिए। आपने एक नकली महर्षि दयानंद की सारा इतिहास आपके रूबरू कर दिया दास ने, और यो कितना शिखर में चढ़ा रखा था, सिरपद रखा था एक आदमी ने, ऐसा महर्षि नहीं, इस जैसा वेदों का ज्ञाता नहीं। तो ऐसे कहते हैं ये काल के दूत थे, वेदों का नाम ले ज्ञान सारा उल्टा ठोक रखा। तो यहां उसी को प्रमाणित कर रहे हैं कि जम के हिलकारे फिरे, ये हाथों में लिए वेद। जहां भी आप महर्षि दयानंद की फोटो देखोगे, वेद पहले दर रखे, उसमें चारों दणी संठे काले रखा था, लिखे लिखाए भी सुना हो जैसे, और कक का पता नहीं उस आदमी ने। तो पुण्यात्माओं, आज तक ये इनमें बिजली गिर रही थी। हम इनको महर्षि मानने चाहिए थे कौन बालका जैसे ज्ञान के भी। इनका सत्यार प्रकाश आपके दास ने आपके रूबरू किया, जिसको हम सर्वधार्य मान्या करते, और उसमें इतना डंगा बकवाद भर रखी जो एक आम आदमी भी ना लिखे ऐसी बात, तो मूर्ख भी जो उसने लिख रखी। कहते सूर्य पे ऐसे व्यक्ति रहते हैं जैसे यहाँ पर हैं, सारे बाग बगीचे हैं, सारे पदार्थ हैं। बता, वो एक इंसान भी था और मैं ऋषि की पदवी पाएगी। कहते हैं झूठे गुरु बहुत हैं ये अनगन कोट अनंत, सार नाम का भेद बतावे सो सतवादी संत। झूठा गुरु काल है ये फांसी दे अड़ाए, मारत है मैदान में वो छलबल बहुत बनाए। झूठा गुरु काल है ये गुरु का दया स्वरूप, या मैं मीन न मेख है जैसा संवल रूख है। एक एक वाणी का निष्कर्ष देखो पुण्यात्मा। महापुरुष ये थे, वो महापुरुष भगवान से प्राप्त ज्ञान, यानी ये तत्व ज्ञान है। कहते हैं झूठा गुरु काल है और गुरु का दया स्वरूप, और या मैं मीन न मेख है जैसे संभल रूख। अब जैसे एक संभल का पेड़ होता है, संभल, और संभल के पेड़ पे ये तोता जो होता है, तोता ये वृक्षों को सिलेक्ट कर लेते हैं कि ये वृक्ष, देखते रहते हैं, ताक में रहते हैं कि ये पौधा उगा है, ये पेड़ बनेगा और फिर इसके फल खाऊंगा। तो उस जो ये संभल का पेड़ जब उगता है, बहुत सुंदर पत्ते होते हैं, बड़ा हरा भरा होता है, और बड़ा हो जाता तो इतने बढ़िया फल लगते हैं इसके डोडे, और ऐसा लगता है जैसे बहुत ही स्वादिष्ट पदार्थ होगा, लेकिन उसमें होती है रुई। अब वो तोता ये देखता है कि ये फल पक गया, 12 वर्ष इंतजार किया कि फल खाऊंगा, इस फल यहाँ ये पेड़ घने हो गए वृक्ष इसके संभल के, और जब वो परिपक्व होते हैं, जिस उद्देश्य से वो चोंच मारता है, उसमें वो पदार्थ ना हो करके रुई उसके मुंह में फंस जाती है, उसने जान बचानी मुश्किल हो जाती है तोते ने। तो यहां परमात्मा कहते तुम जिनको गुरु मान रहे हो, उन पर आश्रित हुए बैठे हो, लास्ट में आपने ऐसे पश्चाताप करना पड़ेगा जैसे उस तोते ने उस संभल के वृक्ष को एक अच्छा फलदार, स्वादिष्ट फलदार वृक्ष मान के उस पर आश्रित था, फिर सिर पटक कर रो रहा था। झूठा गुरु काल है ये गुरु का धरा स्वरूप, या मैं मीनन मेख है जैसे संबल रूख। फिर क्या बताते हैं, कान चिराए क्या हुआ ये कर कंकन मन पाल, मुद्रा पैरें क्या हुआ सिर फोड़ेगा काल। कहते हैं कान चिरानते, कान में मुद्रा पहनते, और 36 आडंबर करने से परमात्मा नहीं मिलेगा, और यम के दूत लठ मारेंगे तुम्हारे गिर के। कहते चुंडित मुंडित पकड़ लिए इनसे जम किंकर ना डरता। ये चुंडित कति जटा बड़ा बड़ा को बड़े बड़े राखों ऋषि दिखाई दे, और कति गोटम गोट करा रखा साधुपना दिखाने के लिए। कहते इन यम के दूत ना डरते इन बकवादों से, वो तो सत मंत्र जो सच्चा नाम जिसके पास होगा उससे भयभीत होते हैं। फिर क्या बताते, मौन रहा तो क्या हुआ ये बोले से नो भेवे, मौनी वक्ता एक है ना पर से जल देवे। अब जैसे एक नकली था, आडंबर करे बिना इनका काम चला नहीं, दुनिया आकर्षित नहीं हो। एक ने कहा कि मौन धारण कर रखा उसने,
एक कबीरपंथी घिसापंथी संत था, और दास को पहले नाम देने का आदेश नहीं था जब तक 1988 से 1994 तक। तो दास इनको संत मान के इनसे परमात्मा ने इनकी तलाशी दिवानी थी मेरे तक, उससे मिलता था, चर्चा होती थी। एक दिन मैं गया तो क्या पता चला कि महाराज जी तो मौन व्रत रखा है 41 दिन का। मैं चलो भाई ठीक है, मैं बैठ गया तो वो निकला गुफा से बाहर। तो उसने क्या किया, एक स्लेट ले रखी जो बच्चों की होती थी पहले, स्लेट पत्थर की, और एक चौक ले रखा, उस पर लिखा कि भगत जी को चाय पिलाओ। स्लेट पे लिख दिया, तो वो चाय ले आए। फिर लिखा कब आए, वो बोला जी अभी आया हूं। अच्छा, अब उस स्लेट पे लिखे और फिर उनको पानी पिलाओ। अब यहाँ वो परमात्मा कहते हैं कि मौन रहा तो क्या हुआ, जो बोले सैनो भेव, इशारों से बात कर रहा, मन तो डिस्टर्ब हो लिया। बताओ उस मौन रहने से क्या लाभ हुआ तुझे। और मौनी वक्ता एक है ना पर सैदल देव। परमात्मा के पाने के लिए ये आडंबर केवल बकवाद मात्र है आपकी, इनसे ये भगवान नहीं मिले। और ये भोली आत्मा इन्हीं से प्रसन्न होते हैं, बाबा जी भाई 41 दिन में। और फिर 41वें दिन उसने वो व्रत खोलना था, समागम हो गया, हजारों आदमी इकट्ठे हो गए, लाखों रुपये उसने मिल गए, हो गया उसका काम पूरा। वो भी पार और चेले भी पार। दोनों गधे बनेंगे इकट्ठे। कहते सन्यासी 10 नाम है, ये शिव का धर है ध्यान, शिव के ऊपर और है ताको कर प्रणाम। ये सन्यासी 10 नामी सन्यासी कहलाते हैं, भगवान शिव को इष्ट मानते। कहते शिव के ऊपर और परम शक्ति है, उसका ध्यान धरो जब तुम्हारा कल्याण होगा। भेखों से भगवान का दूर महल दरबारे, पाखंडी पहुंचे नहीं दे सतगुरु पार उतारे। इन भेखों से, बनावटी आडंबरों से परमात्मा का घर बहुत दूर है, और पाखंडी वहां ना जा सकता ना ले जा सकता। सतगुरु दे पार उतार, सतगुरु आपको पार उतारेगा। डंब करें डूंगर चढ़े, अंतर झिन्नी झूले, जग जाने बंदगी करें ये बोवे सुलभ भूले। आप देखते होंगे, हमने तो खूब देख रखा है बिटर एक्सपीरियंस है दास का। क्या देखा करते, एक समय ये दास अपनी ड्यूटी पर जा रहा था। दास हरियाणा सिंचाई विभाग के अंदर जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पर था, मोटरसाइकिल पे जा रहा था अपनी ड्यूटी पे। तो रास्ते में काफी व्यक्ति इकट्ठे थे। एक ऊंचा सा स्थान था गांव में बाहर, और उस जंगल था वहां पर। वहां क्या देखा, एक बाबा जी बैठा, और दूर से दिखे 10-20 भगत बैठे। मैं भी चला गया उधर जाकर देखने के लिए। जब तक ये दास को ये ज्ञान नहीं था, साधु संत की ऐसे अट्रैक्शन होती थी, तो वहां बैठे काफी लोग बैठे, दूना ला रखा, इन्होंने सुल्फे पीवे, भर भर चले वो भी पीवे, और जावन 10 रुपये चढ़ा दें। और तो अब वो ऊंचे पे न्यू बैठे, सब ने दिखूं ताकि मेरे पुजारी आ जाए। तो क्या है, तो यहां क्या कहते हैं, डंब करें, पाखंड करें और डूंगर चढ़े, यानी ऊपर ऊंचे स्थान पर टिल्ले पर जाकर बैठेंगे, और अंदर कोरी बकवाद, अंतर झिन्नी झूल, और जग जाने यो बंदगी करे। आम जनसाधारण तो ये समझता है कि वो भगती कर रहा होगा, तो परमात्मा कहते यो बो है सूल बबूल, ये तो अपने भविष्य में की करके कांटे बोन लाग रहा है, कर्म फोड़ रहा है अपने। डंब करे डूंगर चढ़े, ये अंतर झिन्नी झूले, जग जाने बंदगी करे, ये बोवे सूल बबूले। फिर कहते हैं माला मुक्ति न होते है, मुक्ति होत है नाम। इन माला से मुक्ति नहीं होगी, इस नाम से मोक्ष होगा। चाहे माला तो जप ले, चाहे बिना माला तो जप ले, केवल ये माला पैर के आडंबर करने बात नहीं बनेगी।